हेलो, दिस इज़ ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट की है और हमने नाउन के 2 पार्ट देखे हैं अपने जस्ट लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने बेसिक नाउन, जिसमें नाउन की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ नाउन था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने नाउन एज ए नंबर किया हुआ था, सिंगुलर, प्लूरल और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस किए हैं। आज हम देखेंगे नाउन एज ए जेंडर। तो ये तीनों पार्ट में आई थिंक आपका बेसिकली सारा नाउन का टॉपिक जो भी उससे रिलेटेड है वो कवर हो गया है आपके स्कूलिंग के टॉपिक के या सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है और उसमें नाउन भी है टॉपिक, तो आई थिंक ये 3 पोर्शन यानी 3 पार्ट अगर आप देख लेंगे तो आपका सारा मैक्सिमम से मैक्सिमम भी कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं नाउन एज अ जेंडर। तो पहले देख लेंगे जेंडर। अगर देखें तो कितने टाइप के हैं, तो 4 टाइप के बताए गए हैं इंग्लिश में, जो कि है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, जैसे ही नाम से पता चल रहा है मेल सेक्स को डिनोट करता है। अगर आप किसी ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जिसका सेक्स मेल है, किसी पुरुष को या किसी मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। जैसे मैन हो गया, मैन आदमी है, हॉर्स, बुल, या फिर इस तरह से जो मेल सेक्स को डिनोट करता हो। फेमिनाइन जेंडर क्या है, जो फीमेल सेक्स को यानी स्त्री जाति को डिनोट करता हो या फीमेल सेक्स को डिनोट करता हो, जैसे वुमेन, मेयर और काउ एक्सेट्रा, इस तरह के हो सकते हैं। ये आपका फेमिनाइन जेंडर हो गया। फिर कॉमन जेंडर आता है। कॉमन दैट मीन्स क्लियर नहीं है कि वो मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है या फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहा है, या वो दोनों हो सकते हैं। कहने का मतलब है हमारे पास क्लियर नहीं है कि वो मेल ही है या फीमेल ही है, हो सकता है दोनों हो, मतलब दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जब हम ये स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते उसको देखकर, तो हम ऐसा कहते हैं कि वो कॉमन जेंडर है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट, अगर हमने स्टूडेंट की बात की तो वो कोई गर्ल भी हो सकती है, वो कोई बॉय भी हो सकता है एज अ स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं है इस वर्ड से, इसलिए इसे हम कॉमन जेंडर में कहेंगे। टीचर नहीं क्लियर है कि टीचर हमारा मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। चाइल्ड, बेबी है, मतलब इट मीन्स कि गर्ल है या बॉय है, बच्चा जो है वो तो हम नहीं बता सकते, इसलिए ये आपका कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर आपका आता है लाइफलेस थिंग्स, जिसमें जान नहीं होती है, जो मास नाउन होता है आपका, वो आपका न्यूटर जेंडर कहलाता है। जैसे कि बुक है, रूम है, फ्रूट्स है, ये सारे आपके लाइफलेस, जिसमें जान नहीं होती। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये मेल फीमेल ये वाले कॉन्सेप्ट से हटके जो सारी चीज़ें आपका बुक, रूम, ये सब, तो हम उसके अंतर्गत न्यूटर जेंडर को लाते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है भी है, कहीं पर आपको जो एनिमल्स हैं वो आपको मेल और फीमेल में दिखेंगे, लेकिन कहीं पर उसको आपको न्यूट्रल जेंडर या इसमें डिनोट कर देंगे। तो उसका क्या एक जो रीज़न है वो ये है कि जो स्पीकर होता है यानी जो कह रहा होता है, या इन जर्नल हम कह सकते हैं, अगर हम उसे इम्पॉर्टेंस देते हैं, उसके सेक्स को हम इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंस, टू गिव इम्पॉर्टेंस टू देयर सेक्स। अगर हम उसके सेक्स को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जो पेट एनिमल्स और बर्ड्स हैं, यानी जो पेट एनिमल्स और बर्ड्स की बात करते हैं, तो हम उसके सेक्स को इम्पॉर्टेंट देते हैं और हम उसे मैस्कुलिन या फेमिनाइन जेंडर में हमने उसको सेपरेट कर रखा है, तो उसे हम करते हैं। अदरवाइज फिर हम उसे एज ए मैस्कुलिन या फेमिनाइन नहीं लेते। जैसे कि देखिए कॉक है, तो उसको हम पालते हैं, इसलिए हमने उसका फेमिनाइन हैन किया हुआ है। हॉर्स है, ये भी पालतू है, पेट है, इसलिए उसको हम मेयर। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्पेशली हम ये ध्यान रखेंगे पेट एनिमल्स और बर्ड को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। जो आपके पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स कि जो स्ट्रेंथ का सिंबल हैं, जो शक्ति का, पावर का, तो उसे हम चूँकि पुरुष प्रधान देश है अभी फ़िलहाल, तो हम उसको एज ए मैस्कुलिन जेंडर ट्रीट करते हैं, कि जिसमें स्ट्रेंथ जो शो हो रही होती है, स्ट्रेंथ का सिंबल जो होता है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सन, समर, टाइम, डेथ, इन सबको हम ये मानते हैं कि पावर को डिनोट कर रहा है, स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम इसको एज ए मैस्कुलिन जेंडर ट्रीट करेंगे।
जो ब्यूटी को या जेंटलनेस को या ग्रेसफुलनेस को मतलब कहने का है, जो सुंदरता का प्रतीक हो या नेचर का प्रतीक हो, जो बहुत ही सॉफ्टनेस का प्रतीक हो, इसको हम एज ए फेमिनाइन जेंडर की तरह लेते हैं, हम स्त्री का एक रूप लेते हैं, इसलिए हम इसको फेमिनाइन जेंडर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, जस्टिस, होप, इन सारी चीज़ों को जिसमें कुछ सॉफ्टनेस, कुछ जेंटलनेस, कुछ इस तरह से आती है या नेचर से रिलेटेड है, तो उसको हम फेमिनाइन जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि कुछ होता है जिसका फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर सेम होता है, तो उसके आगे हम ही और शी लगाकर उसको मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो ग्रैंड रहेगा, फादर का मदर चेंज कर देंगे। इस तरह के कुछ अलग टाइप के भी हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन बनाते हैं। एक जगह और ध्यान देने वाली बात है, इसी नाउन का टॉपिक है, पेपर्स में पूछा भी जाता है। पॉजेसिव नाउन की बात करें जिसका बेसिकली हम का या की या के संबंध, बिलोंगनेस को शो करते हैं, संबंध शो करते हैं। जैसे ये मेरा है, ये उसका, इस तरह जो का की के आता है इसको शो करते हैं। तो अगर हम लाइफ बीइंग, जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए डिनोट कर रहे हैं, जैसे जो जीवित चीज़ें हैं, या फिर टाइम, किसी के वेट का, वेट जो भार है वो, या फिर स्पेस को डिनोट कर रहे हैं, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस से डिनोट करेंगे। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर की तरफ कॉमा लगता है और एस लगाते हैं, इसको एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। इसका मतलब का की के या संबंध शो करने से होता है, बिलोंगिंग शो करने से होता है। तो ये करते हैं। जैसे लॉयंस रोर है ना, शेर की दहाड़, फादर्स हाउस, मेरे पिताजी का घर, तो का की के से डिनोट है। और चूंकि ये लिविंग बीइंग्स हैं, या फिर टाइम और वेट या स्पेस को डिनोट कर रहे हैं, जैसे अ मंथ्स टाइम, 1 महीने का समय, अ किलोज वेट, 1 किलो का भार, तो इस तरह से हम अगर डिनोट करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसिव यानी पोजेशन यानी संबंध को शो करेंगे। अगर वो लाइफलेस थिंग्स है या जान नहीं है उसमें, तो हम उसको ऑफ लगाकर, उसका ऑफ का मतलब भी का की के होता है, तो ऑफ लगाकर हम उसको डिनोट करेंगे। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, टेबल का पैर, तो ये टेबल क्या है, हमारी लाइफलेस थिंग है, तो वहां पर हम का की के का जब मतलब निकालेंगे तो ऑफ से लिखेंगे हम, लेग्स टेबल नहीं कहेंगे, टेबल्स लेग नहीं कहेंगे। ठीक है, टेबल्स लेग ये गलत है क्योंकि ये निर्जीव है, आपका जो लाइफलेस है, इसलिए हम कहेंगे द लेग ऑफ द टेबल। और अगर हमें कहना होगा माई फादर्स हाउस, तो हम हाउस ऑफ माई फादर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे माई फादर्स हाउस। तो ये कुछ टॉपिक थे जो बचे हुए थे नाउन में। हमारा नाउन टॉपिक मुझे लगता है 98% जो नाउन टॉपिक जो भी आपके स्कूल के सिलेबस में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आता है वो आपका कवर हो गया है। जहाँ भी नाउन आपका सिलेबस में है, हमारे इन 3 वीडियोज़ को देखिए, 3 पार्ट को देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नाउन है हमारा, जिसमें हमने पहले वाले पार्ट में नाउन के बेसिक, उसके टाइप्स को डील किया है, फिर हमने एज ए नंबर डील किया है, फिर हमने जेंडर डील किया है, उसमें और भी कई एक्सेप्शनल केसेस भी हमने डील किए हैं। आई होप इतने कम समय में आप बहुत अच्छा देख पाएंगे, तो हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आता है तो आप तक पहुँच जाए आसानी से। थैंक यू सो मच।